बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, सिंध हाई कोर्ट में सुबह भर में अमन अमान पर इजलास। डीजी रेंजर्स, आईजी सिंध, डीआईजीज की चीफ जस्टिस सिंध को ब्रीफिंग। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने अमन अमान पर काबू पाने के लिए सख्त इकदाम की हिदायत कर दी। मजीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं मुमताज जमाली से। जी बताइएगा। देखिए जी, आज सिंध हाई कोर्ट में अमन अमान से मुतल्लिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में अहम और आला सतही इजलास हुआ, जहां पर आईजी सिंध, डीजी रेंजर्स समेत दीगर हुकाम अदालत में पेश हुए। 4 घंटे तक ये इजलास सिंध हाई कोर्ट की मेन बिल्डिंग में जारी रहा, जिसमें चीफ जस्टिस ने जो है वारदातें और क्राइम खत्म करने के लिए फौरी और सख्त हिदायत की है। चीफ जस्टिस ने हुकाम से हिदायत की है कि कोई भी कितना ताकतवर हो उसको रियायत ना बरती जाए। चीफ जस्टिस ने ये भी हिदायत की है कि अमन अमान की खराब करने वाले जितने भी ताकतवर हैं उन्हें अंजाम तक पहुंचाया जाए। 1 माह में अमन अमान यकीनी बनाया जाए, ये चीफ जस्टिस ने हिदायत की है। जबकि 1 माह में अमन अमान से मुतल्लिक रिपोर्ट भी जो है वो चीफ जस्टिस ने तलब की है। जबकि 15 रोज के बाद ये दोबारा इजलास मुनक्कद होगा। सिंध हाई कोर्ट बार के सदर की जानिब से अमन अमान पर इजहार तशवीश भी किया गया है। जबकि आज इजलास के दौरान सिंध हाई कोर्ट बार के सदर समेत दीगर बार के सुदूर जो हैं वो इजलास के में मौजूद रहे। आईजी सिंध की जानिब से भी जो है अमन अमान से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई, जबकि डीजी रेंजर्स की जानिब से भी ब्रीफिंग दी गई है। डीजी रेंजर्स ने रेंजर्स के लिए भी पुलिस के अख्तियार भी जो है वो मांग लिए हैं। डीजी रेंजर्स ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि रेंजर्स को कराची में दहशतगर्दी के खिलाफ जो अख्तियार मिले थे वो अख्तियार जो हैं वो दिए जाएं। रेंजर्स को कराची की तरफ पर अंदरूनी सिंध में भी अख्तियार जो हैं वो दिए जाएं। लिहाजा ये इजलास जो है 4 घंटे जारी रहा। 15 दिन के बाद ये तमाम तर पेशरफ रिपोर्ट भी चीफ जस्टिस ने तलब की है। जी, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने अमन अमान पर काबू पाने के लिए सख्त इकदाम की हिदायत कर दी। मुमताज जमाली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। रोज़े 29 होंगे, सऊदी अरब के साथ होगी। माहिर फल्कियात की जावेद इकबाल ने पेशगोई कर दी। जावेद इकबाल के मुताबिक ईद बुध 10 अप्रैल को होगी। आपको अपडेट करें, जावेद इकबाल के मुताबिक ईद 10 अप्रैल को होगी। इस हवाले से क्या तफसीलात जान लेते हैं आयमा खान से। जी आयमा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए रोजे जो है वो इस साल 29 होंगे। ईद जो है वो इस साल पाकिस्तान भी सऊदी अरब के साथ मनाएगा। ईद जो है वो बरोज बुध 10 अप्रैल को होगी। माहिर फल्कियात जावेद इकबाल ने जो है वो इस हवाले से अहम पेशन गोई कर दी है। ईद के चांद की जो पैदाइश है वो 8 अप्रैल को होगी, जबकि ईद का चांद है वो 8 अप्रैल की शब 11:40 पर जो है वो पैदा हो जाएगा। 8 अप्रैल को सऊदी अरब में 29वां रोजा होगा, जबकि इसके अलावा नया चांद पैदा होते ही फौरन जो है वो नजर नहीं आता। यही वजह है कि सऊदी अरब में 8 अप्रैल को जो है वो चांद नजर नहीं आएगा। 9 अप्रैल को सूरज गुरूब होते वक्त चांद की उम्र जो है वो 20 घंटे हो जाएगी। मतलब अगर साफ हुआ तो पाकिस्तान में जो है वो चांद नजर आने के बहुत ज्यादा इम्कानात है। इसके अलावा पाकिस्तान में 29 और सऊदी अरब में 30 रोजे होंगे। पाकिस्तान और मिडल ईस्ट में ईद इस साल जो है वो एक साथ ही होगी। माहिर फल्कियात जावेद इकबाल ने जो है वो इस हवाले से अहम पेशन गोई कर दी है। जी, जो ईद है वो 10 अप्रैल को होगी। आयमा खान में अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़कर आपको बताएं, आलू मार्केट में सरिये की कीमतों में कमी का फायदा मुकामी सतह पर न हो सका। चेयरमैन आबाद आसिफ सिमसिम कहते हैं महंगाई के बाइस मुकामी सतह पर तामीराती शोबा शदीद मुतासिर है। मुल्क में सरिया 2,50,000 रुपये टन है। 22% शरह सूद पर कोई इंडस्ट्री काम नहीं कर सकती। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अयास राना से। जी बिल्कुल, जहाँ हमने देखा आलमी मार्केट के अंदर सरिये की कीमतों में नुमाया कमी है, उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में आया या नहीं आया। जो सरमायाकार हैं वो क्यों परेशान है कि जहाँ हम देख रहे हैं कि मईशत जहाँ सुस्त रवि का शिकार है, वहीं वहीं हम डेवलपमेंट में देख रहे हैं वो भी बड़ी सुस्त रवि का शिकार हो गई। महंगाई एक अहम वजह बनती जा रही है। उसको जानने के लिए सब आबाद में आए, हमारे साथ चेयरमैन मौजूद हैं, ज़रा आबाद के उनसे जानते हैं। आसिफ समसम, आसिफ भाई, जो एक इम्पैक्ट आया, एक बड़ी खबर चलती रही कि आलमी मार्केट में सरिये की कीमतों में नुमाया कमी आई, क्या पाकिस्तान में उसका इम्पैक्ट मिला हमें? देखिए, ये कोई पहली बार तो नहीं हुआ कि आलमी मार्केट में कीमतें गिरी हों और स्टेबिलिटी आई हो, और हमने कभी ये देखा नहीं कि यहाँ पे उसका इम्पैक्ट होता है। आज अगर प्राइस कम है, आज 2,50,000 से 2,60,000 के दरमियान है पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे, तो मैं समझता हूँ वो भी डिमांड ना होने की वजह से है। आज अगर डिमांड क्रिएट हो जाए तो आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि इंटरनेशनली मार्केट में प्राइस कम होने का इम्पैक्ट हमें मिलता है या नहीं मिलता। तो ये तो हमेशा से हमने इस बात को हाईलाइट किया है कि आज अगर ये प्राइसेस हैं तो इसलिए है कि कैश नहीं है मार्केट में, काम नहीं है मार्केट में। इंडस्ट्री के हवाले से जो आपने खुद कहा कि जब इंटरेस्ट रेट 22%, 23% होगा, तो मैं समझता हूँ, मेरी इंडस्ट्री की बात नहीं है, 17 और सेक्टर हैं वो भी सारे मुतासिर हैं।
जैसे आसम ने वाज़ेह तौर पे बताया कि इस वक्त आलमी सतह पर जो मार्केटों का जो इम्पैक्ट है वो लोकल सतह पे इसलिए नहीं है क्योंकि इस वक्त मार्केट में डिमांड नहीं है। अगर डिमांड बढ़ जाए तो यकीनन ये बात सामने आ जाएगी कि कितना फ़ायदा जो है वो लोकल इंडस्ट्री को मिलता है आलमी मार्केट में अगर सरिये की कीमतें कम होती हैं, क्योंकि यहाँ डिमांड इस वक्त नहीं है, जिसकी वजह से इस वक्त भी जो है सरिये की कीमतों के वाज़ेह तौर पे जो है वो इम्पैक्ट ऐसा नज़र नहीं आया जो कि मिलना चाहिए था। सिंध सरकार पानी का मसला हल करने में पुरअज़्म केफर मंसूबा एक बार फिर तवज्जो का मरकज़ बन गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत केफर प्रोजेक्ट पर इजलास हुआ। इजलास में केफर मंसूबे पर काम तेज़ी से मुकम्मल करने की हिदायत दी कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और CEO वाटर बोर्ड सलाहुद्दीन भी इजलास में शरीक हुए थे। ब्रीफिंग में बताया गया कि केफोर मेन स्ट्रीम 126 बिलियन रुपए का प्रोजेक्ट है जो वफाकी हुकूमत इदारे करेगी। K4 ऑगमेंटेशन 74 बिलियन रुपए का है जिसमें 80% डोनर्स अदा करेंगे और 20% सिंध हुकूमत देगी। KB फेडर की लाइनिंग 50% वफाकी हुकूमत और 50% सिंध हुकूमत अदा करेगी। K4 मेन स्ट्रीम के तहत 52.62 बिलियन रुपए जारी होना था, लेकिन अभी तक 40.36 बिलियन रुपए जारी हुए हैं। ब्रीफिंग में बताया गया कि K4 चैनल 1 की लंबाई 65.19 किलोमीटर है, जिसमें से ब्रीफिंग में मजीद बताया गया कि K4 चैनल PL तंबाकू 47 किलोमीटर का है, जिसमें 26.79 किलोमीटर चैनल पर काम मुकम्मल हो गया और 13.7 चैनल किलोमीटर पर काम जारी है। शहर कायद को किल्लत आब से बचाने के लिए शहरी हुकूमत का बड़ा इक़दाम। मनोड़ा में समुद्री पानी को इस्तेमाल में लाए जाने के लिए पहले ट्रीटमेंट प्लांट पर काम तेज़ कर दिया गया। मेयर कराची कहते हैं प्लांट के जरिए यौमिया 5 लाख गैलन समुद्री पानी को इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। मेयर कराची ने मनोड़ा में तामीर होने वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा किया और प्लांट पर जारी कामों का जायजा भी लिया। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि मनसूबा मनोड़ा जजीरे के मकीनों का दरीना मुतालबा था। पीने के साफ पानी की फराहमी पीपल्स पार्टी का बुनियादी मंशूर है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत है कि अवाम के बुनियादी मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएं। शहर में पानी के दीगर मनसूबों पर भी काम जारी है। इस मौका पर MDA वाटर कॉरपोरेशन सैयद सलाह अहमद और दीगर भी मौजूद हैं। लियारी गरीब शाह मार्केट में भी बिजली की तहवील लोड शेडिंग से मुतासिर है। इलाका मकीनों की मामूलात ज़िंदगी दहरम बरम है और कारोबारी सरगर्मियां मांद पड़ गई। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखें। बिजली की लोड शेडिंग लियारी गरीब शाह मार्केट पर भी हावी हो गई। मामलाते जिंदगी मफलूज और कारोबार ठप हो गया। मकीन और दुकानदार दोनों ही परेशान। सख्त गर्मी में बिजली की बंदिश ने रहायशियों के पसीने छुड़ा दिए। 18 घंटे की तवील लोड शेडिंग से कारोबारी अफराद भी कामकाज ना होने का शिकवा। लाइट यहाँ पे बिल्कुल कोई निज़ाम नहीं, लाइट का कुछ भी। सुबह 8 बजे जा रही है, 1-1:30 बजे आ रही है, वो भी 1.5 घंटे डेढ़ के लिए, ज़्यादा नहीं। पूरे दिन में लाइट नहीं, रात को 1 बजे आ रही है कि सुबह 6 बजे चल रही है, उसके बाद दिन को लाइट ही नहीं है, बिल्कुल ख़त्म है दिन की लाइट। मौसम ऐसा है नहीं, कभी कुछ थोड़ा ठंड है, अभी गर्मी मजीद होगा तो इसके अलावा तो यहाँ तो परेशानी की परेशानी है। इलाका मकीन और ताजिरों ने मुतालबा किया है कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग को फौरी खत्म किया जाए ताकि मामलाते जिंदगी और कारोबारी सरगर्मियां बहाल हो सकें। कैमरामैन शकील खान के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21। KMC सिक्योरिटी डिपार्ट के 58 मुलाजमीन 3 दहाइयों से अपग्रेडेशन से महरूम हैं। 1.5 बरस कबल मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर अपग्रेडेशन के करारदाद मंजूर हुए। मुख्तलिफ महकमों की अदम दिलचस्पी के बायस करारदाद अमल न आ सकी। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। 1.5 बरस कबल मौजूदा मेयर और उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने 12 महकमों के मुलाजमीन की अपग्रेडेशन और रीडेजिग्नेशन की करारदाद की मंजूरी दी थी। इन 12 महकमों में KMC सिक्योरिटी डिपार्ट के 58 मुलाजमीन भी शामिल थे जो 3 दहाइयों से तरक्कियों से महरूम हैं। हमारे पास सिक्योरिटी सेल जो KMC बिल्डिंग में अपनी सिक्योरिटी अंजाम देता है वो 51 मुलाजमीन हैं जो अपनी 3 शिफ्टों में समझ लें 24 घंटे सातों दिन, बारिश हो, तूफ़ान हो, आंधी हो, कोई भी चीज़ हो, अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे होते हैं और वो तमाम इस चीज़ से जो है वो मुस्तफ़ीद होंगे अगर ये काम मुकम्मल हो जाए तो। सिक्योरिटी पर मामूल एहलकार कहते हैं कि आंधी आए या तूफान अपनी जिम्मेदारियां भरपूर तरीके से निभाते आए हैं, मगर HRM डिपार्टमेंट और महकमा लोकल गवर्नमेंट तरक्कियों की करारदाद पर टस से मस नहीं हो रहा। मेरी सर्विस 33 साल की है। अपग्रेडेशन सिर्फ 2012 में मिली मुझे और मेरी तरक्की का अपग्रेडेशन का मेरा हक है कि 4 दफ़ा होना चाहिए था, मगर वो नहीं हो सका। 32 साल नौकरी करते हो गए, 6 महीने मेरे रिटायरमेंट के रह गए। हमें 32 साल में कोई भी प्रमोशन नहीं मिला। हम बहुत परेशान हैं। अगर हमारे साथ ये हो जाए तो हमारे बच्चे दुआ देंगे, हमारे घर वाले दुआ देंगे।
मुलाजमीन की तरक्कियों और इन्हें इनका जायज़ हक ना देने जैसे मामलात बदعنوانی और काम चोरी की बुनियादी वजूहात हैं। मुलाजमीन की हक़-तलफ़ी के खिलाफ इदारों को किरदार अदा करने की ज़रूरत है। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। महकमा तालीम सिंध की गफलत के बायस कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 में कायम गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल खंडराट का मंजर पेश करने लगा। स्कूल में जगह जगह कचरे के ढेर लग गए। स्कूल की इमारत भी नशे की आदी अफराद ने तबाह कर दी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आयमा खान की इस रिपोर्ट में। कराची में सरकारी स्कूलों की हालत ज़ार तब्दील ना की जा सकी। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 में कायम खस्ता हाल सरकारी स्कूल महकमा तालीम की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बना हुआ है। गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल कई बरसों से इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार है। स्कूल के दरवाजे और खिड़कियां गायब हैं, जबकि इमारत भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। स्कूल में जगह जगह कचरे के अंबार लग गए। इलाका मकीन कहते हैं इंतजामिया तवज्जो नहीं देती। मंशियात के आदी अफराद के स्कूल पर डेरे हैं। कुर्बानी के दौरान लोग अपने जानवर भी यहाँ बांध देते हैं। पहले बच्चे पढ़ते थे और जब बंद हो गया स्कूल तो नहीं पढ़े, तो अब ये खंडार बन गया है और यहाँ जानवर बांधते हैं कुर्बानी के। जब वो भी 10-15 दिन के लिए लोग शामियाना बांध के जगह नहीं होती ना बांधने की, तो गली में नहीं तो इधर ला के कुर्बानी के लिए करते हैं। बस ये शामियाना लगा के 10-15 दिन के लिए करते हैं। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि स्कूल की इमारत का मुरम्मती काम जल्द करवाया जाए। कैमरामैन काशिफ के साथ आयमा खान, सिटी 21। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं साउथ जोन पुलिस की कामयाब कार्रवाइयां। 2 करोड़ 60 लाख रुपए की चोरी की वारदातों में मुलविस 6 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अनुषा जाफरी से। जी बिल्कुल, देखिए साउथ जोन पुलिस की जो है वो 2 बड़ी कार्रवाइयां सामने आई हैं। चोरी की वारदातों में मुलविस 3 मुलजिमान जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं और दूसरी जो चोरी की वारदात थी उसमें भी 3 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। टोटल 6 एक्यूज जो है वो अरेस्ट हुए हैं साउथ जोन पुलिस के हाथों। दोनों वारदातों में चोरी की, एक में जो है वो 20 लाख रुपए रिकवर किए गए, जिसमें 2 करोड़ की डकैती रिटायर्ड मेजर के घर पर हुई थी, और एक शोरूम में 60 लाख की डकैती हुई थी, जिसमें 55 लाख रुपए रिकवर कर लिए गए हैं। डिफेंस थाने पुलिस की ये कार्रवाई जो है वो सामने आई है। ये बताइएगा, हम देख रहे हैं कि ये बड़ी चोरी की वारदात थी, एक 2 करोड़ की थी, एक 60 लाख की थी। दोनों चोरी की वारदातों के मुलजिमान आप लोगों ने ट्रेस आउट कर लिए। साउथ जोन पुलिस की कामयाब कार्रवाई, इस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो आपको पता है कि जो डिफेंस और क्लिफ्टन है वो कराची का पोस्टन इलाका समझा जाता है, और इसमें जो है वो आजकल हमने देखा था कि रमज़ान के दौरान काफ़ी अफराद जो हैं वो अपना घर जो है वो खाली करके और वो अफ्तारी के लिए जैसे बाहर चले जाते हैं, कभी दावत पे मदऊ होते हैं। तो उसमें फिर हमें ये एक्सपीरियंस हुआ कि लोगों के घर पे जो है वो नकब ज़नी की वारदातें हो रही हैं, जिसमें नामालूम चोर जो हैं वो घर में दाखिल होते हैं, घर खाली होता है चूँकि, उसके लॉक वगैरह जो है वो काट के तो उससे जो है वो कीमती ज़ेवरात, इसी तरह से कैश और दीगर जो उनकी चीज़ें हैं वैल्यूबल्स वो लूट के चले जाते हैं। तो इस सिलसिले में हमें 2 केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए थे डिफेंस थाने की हद में, जिस पे हमने हमारे जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उन्होंने बड़ी मेहनत की है और इससे अल्हम्दुलिल्लाह दोनों केस में वो ट्रेस हो गए हैं। एक कोई रिटायर्ड मेजर साहब थे, उनके घर पे चोरी थी, एक शोरूम जो था उसके घर से वहाँ से चोरी की गई थी। एक में 2 करोड़ रुपया जो है उसकी मालियत के जो है वो जेवरात और बाकी नकदी जो है वो लूटी गई थी, और दूसरा जो केस था उसमें तकरीबन 60 लाख रुपया जो है वो था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने बशमूल दोनों जो नकब ज़नी हैं उसमें 6 मुलज़मान को गिरफ़्तार किया है। एक के अंदर जो है केस के अंदर हमने 55 लाख रुपया जो है वो रिकवर करवा के उसको वापस जो है वो दिलवाया जा रहा है, और दूसरा जो केस है उसके अंदर भी हमने जो है अभी तक रिकवरी जो है वो चल रही है। तकरीबन 20 लाख रुपया जो है उसकी मालियत के जो है ना वो हमने वैल्यूबल्स जो हैं वो रिकवर करा के उनके मालकान के हवाले कर दिए हैं। जी बिल्कुल, देखिए 2 ये वारदातें थी चोरी की, एक जो है 2 करोड़ की थी, एक 60 लाख की थी। दोनों के मुलजिमान अरेस्ट हो गए हैं, 6 टोटल मुलजिमान हैं। दोनों वारदातें अलग थी, एक शोरूम पर हुई थी, एक रिटायर्ड मेजर के घर पर हुई थी। डीआईजी साउथ असद रजा की हिदायत के ऊपर जो है साउथ जोन पुलिस की जो टीम थी इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन पुलिस, उन्होंने मिलकर जो है मुलजिमान को टेक्निकल बुनियादों पर जो है वो गिरफ्तार किया है। जी।